26 अप्रैल को अलीगढ़ का मतदान पूरा हो गया, लेकिन इस बार 5% मतदान कम हुआ है। यानी कि कहा जा सकता है कि अलीगढ़ में 19,97,000 के आसपास वोटर थे, जिसमें 11,37,000 वोट पड़े हैं। आखिर इन 5% कम मतदान का समीकरण क्या बैठने वाला है, इसे जानने के लिए तमाम हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट लगातार हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे बात करेंगे, जानकारी करने की कोशिश करेंगे आखिर जो 5% मतदान कम हुआ है उसका रिजल्ट इस बार के चुनाव में आखिर क्या निकलने वाला है। देखिए, 2 बार के रहे सांसद सतीश गौतम को भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर मौका दिया, यानी कि 2024 में वो प्रत्याशी रहे हैं। वहीं 2004 के सांसद बेजेंद्र सिंह, हालांकि वो कांग्रेस से सांसद थे, लेकिन इस बार समाजवादी और गठबंधन के वो प्रत्याशी रहे और आज 4 बार के विधायक भी हैं। वहीं बसपा से एक नया चेहरा उभर कर आए थे, हितेंद्र कुमार बंटी उपाध्याय, वो बसपा से मैदान में थे। समीकरण क्या बैठने वाला है, आखिर जो 5% पोलिंग है इसका इशारा क्या रहने वाला है, ये जानने के लिए बात करेंगे। भैया, क्या कहेंगे, चुनाव बड़ी करीबी से देखा है, 5% मतदान कम हुआ है पिछली बार की अपेक्षा, क्या रिजल्ट निकलने की संभावना नजर आ रही है? देखिए, 5% जो चुनाव जिस तरह से जो परसेंटेज कम हुआ है उसके कारण देखिए कई हैं। वर्तमान में भाजपा प्रत्याशी से कुछ नाराज़गी, साथ ही जो कह सकते हैं कि मौसम भी था, तेज़ धूप थी, इसको लेके लोग निकले। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कई जगहों पर ऐसा था कि भाजपा प्रत्याशी से जिस तरह से नाराज़गी थी और बीएसपी के द्वारा अपना नया कार्ड खेला गया, ब्राह्मण चेहरा उतार दिया गया, तो यहाँ 2 ब्राह्मण प्रत्याशी हो गए। अक्सर हम पिछले चुनावों की अगर बात करें तो कई बार ऐसा होता था कि बहुजन समाजवादी पार्टी, जिस पार्टी का कोई प्रत्याशी होता था उसका एक प्रत्याशी जो है कहीं न कहीं उसी बिरादरी से उतरता था। लेकिन इस बार कहना चाहिए कि जो है तमाम मुस्लिम वोट हैं वो जो है जो कहीं न कहीं गठबंधन को लिए गए हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को लेके लोगों के अंदर नाराज़गी जो थी, बहुत सारे लोग वोट करने नहीं गए, तो कहीं न कहीं वोट डाइवर्ट भी हुआ। तो ऐसे कई समीकरण हैं जिनको लेकर के जो है कहीं न कहीं ठाकुर सम्मेलन हो, चाहे ब्राह्मण सम्मेलन हो, वैश्य समाज का यहाँ शहर में न रहना, वोटिंग वाले दिन बाहर चले जाना, तो ये कई ऐसे फैक्टर रहे जिनको लेके कहीं न कहीं वोट और परसेंटेज। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अभी हम काउंट नहीं कर रहे, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो कहीं न कहीं नोटा पे गए। तो कह सकते हैं कि ये तो देखिए 4 तारीख के बाद ही पता चलेगा कि जो है अलीगढ़ की जनता जो है किस किस सर पर ताज बांधती है। लेकिन अभी ये कह सकते हैं वोट और परसेंट के 2 कारण हैं, या तो प्रत्याशी से नाराज़गी या फिर एक तेज़ धूप के होते जो है लोगों का घरों से न निकलना। भैया, पिछली बार जब 2019 का चुनाव था, सतीश गौतम 2,39,000 वोटों से जीते थे, है ना। इस बार ये देखा भी गया कि खैर की बात करें, जाट लेन इलाका है, हालांकि जैन गठबंधन में शामिल हो गए। जाट लेन में भैया 80% पोलिंग हुई है। मुस्लिम वोटर का रुझान आखिर किस नज़रिए से आप देख रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल वोटिंग की अपेक्षा 2% अधिक मुस्लिम वोटिंग भी हुई है, जैसे कि सामने देखने को मिला है। निश्चित ही देखिए, आपने बात की, देखिए खैर विधानसभा में जाट जो था वो जाट लगभग काफ़ी परसेंट तक जो है वो कहीं न कहीं जो है समाजवादी गठबंधन के लिए गया है। उसी तरह से मुस्लिम के बारे में सब लोग जानते हैं, किसी छिपी हुई बात नहीं कि वो वोट कहाँ करेंगे। साथ ही इसके अलावा ब्राह्मण सम्मेलन हुए, क्षत्रिय सम्मेलन हुए। क्षत्रिय सम्मेलनों की अगर बात करें तो फिर बाद में आकर के जिस तरह से जो कहना चाहिए कुछ जो बीजेपी के विधायकों के द्वारा जिस तरह अपील जारी की गई अपने अपने समाज के लिए और सभी लोगों के लिए अपनी अपनी विधानसभा में, उससे कुछ वोट जो कहीं न कहीं बीजेपी के लिए आया तो सही, लेकिन जितनी तादाद में जो पिछले 2019 में 2014 में जो वोट मिला था उस तरह का वोट बीजेपी प्रत्याशी को नहीं मिल पाया। तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि इनमें लोगों की नाराज़गी थी, वोट डालने भी नहीं गए। कुछ जगह लोग जो है कहीं न कहीं जो है वो यहाँ से बाहर घूमने चले गए। तो 5% को उसी में आप कहीं न कहीं काउंट करके चलिए कि जो वोट 5% जो डाउन हुआ है, जैसे समझ लीजिए आप बात की आपने जाटों की, तो जाटों ने जिस तरह से खैर में अतरौली में कहीं न कहीं गठबंधन को दिया, तो उसी हिसाब से जो अतरौली विधानसभा का खादर की अगर हम बात करें तो वहाँ जो 2019 में 2014 में हिंदुत्व के नाम पर यादवों ने वोट दिया था बीजेपी प्रत्याशी को, इस बार उनके द्वारा नहीं दिया गया। तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि जो लोगों के अंदर नाराज़गी थी या मौसम का कारण रहा, कई ऐसे कारण हैं जो आने वाले समय में ये जो है 2000 वो आपका जो है 4 जून को ही इसका स्पष्ट होगा। हार जीत का आंकड़ा कम रहने वाला है इस बार। अब देखिए, ये तो अभी नहीं कह सकते इतना कुछ, चूँकि जब
जब तक कोई परिणाम ना आए तब तक कहना ठीक नहीं है, और इसकी भी चर्चा परिणाम आने के बाद होगी। तो क्या कहेंगे भैया, इस बार 5% तो वोट कम पड़ा, किस पर इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिल रहा है? क्योंकि नाराज़गी हमने देखी, अतरौली में बात की, बूथ अध्यक्ष ने सतीश गौतम के विरोध में वोट डाला, आपने तमाम कवरेज की, क्या लग रहा है किस बार क्या होने वाला है? देखिए मोहित जी, जब चुनाव का परसेंटेज डाउन होता है, भाजपा को नुकसान होता है। इसमें भी जो भी 4-5% मतदान कम हुआ है, उससे सीधा भाजपा को नुकसान हो रहा है। और भाजपा को नुकसान होने का प्रत्याशी से नाराज़गी के साथ साथ जो भाजपा का बेस वोट था, उसकी नाराज़गी के चलते उसने वोट ही नहीं किया। जिसने किया है, कुछ ने नोटा पे किया, कुछ ने हितेंद्र उपाध्याय बंटी के पक्ष में किया। मैं इस चुनाव में महत्वपूर्ण बात बताएं, चौधरी ब्रिजेंद्र सिंह 2004 में सांसद बने थे। उस दिन के बाद में आज तक उन्होंने जितने चुनाव लड़े, हर चुनाव को हराए, और हर किसी भी चुनाव में जाटों ने ब्रिजेंद्र सिंह को अलीगढ़ में नेता नहीं माना अपना। इस बार पहली बार ये देखने को मिला कि जाट समाज ने ब्रिजेंद्र सिंह को अपना नेता माना। अभी टप्पल में जाट समाज के नेता जयंत चौधरी की जो मीटिंग हुई थी, उसमें जाटों ने स्पष्ट कर दिया था, हम तो रागनी सुनने आए हैं, वोट तो ब्रिजेंद्र को ही देंगे। तो मतलब इस बार जो योगी मोदी फैक्टर है वो काम नहीं किया क्या? इस बार योगी मोदी कोई फैक्टर काम नहीं किया। इस बार ये चुनाव राष्ट्र मुद्दों पर न होकर के लोकल मुद्दों पर आ गया। राष्ट्र मुद्दे भैया इस बार कार्यक्रम में 5% पोलिंग कम रही है, सालक भी चल रहा है, बड़ा सालक था हमने देखा। तो क्या मानते हैं कि क्योंकि ब्राह्मण की एक नया चेहरा उभर के आया, क्योंकि अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी थे, 5% पोलिंग कम हुई, क्या मार्जिन रहने वाला है जीत हार का, अगर एक आइडियल लेके चलें, और आखिर 5% का इफेक्ट किस पर पड़ेगा? देखिए, जब 5% वोटिंग कम होती है, ये तो निश्चित रूप से माना जाता है कि जब वोटिंग प्रतिशत कम होता है तो भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ गिरता है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ गिरता है। लेकिन इस बार भी मैं मान के चलता हूँ 5% पोलिंग का मतलब है कि लगभग 1 लाख वोट जो है कम पड़ा होगा, और 1 लाख वोट कम पड़ने में तो आप मान लीजिए 90,000 वोट भारतीय जनता पार्टी का इसमें घट गया। अब बात आती है कि जीत हार की। जो जाट समाज है, वो जाट समाज पहले भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया करता था। इस बार उन्होंने अपना मन बनाया, क्योंकि हमारा प्रत्याशी जाट समाज का है, तो क्यों ना हम इसी को फिर वोट दिए जाएँ। अब ये मान के चला जाए कि 1 लाख वोट वहाँ से भी कम आ गया, उसको भारतीय जनता पार्टी को कम पड़ा, 2 लाख वोटों की हार जीत का फैसला आता है। जैसे कि पिछले साल भारतीय जनता पार्टी के सांसद सतीश गौतम 2,39,000 वोटों से जीते थे। अब इसमें 2 लाख माइनस कर दीजिए आप, 39,000 बचते हैं। अब जो 39,000 वोट कहाँ जाएगा, किसको मिलेगा, ये हार जीत करेगा। अब सारी बात सब लोग करते हैं, मैं एक बात कहता हूँ, इसमें एक साइलेंट वोट होता है। साइलेंट वोट मतलब होता है, साइलेंट वोट होता है ओबीसी जी। अब आप वो साइलेंट वोट, जिसको राशन मिला, जिसको मकान मिले, जिसको पैसे भी मिले, तो वो साइलेंट वोट के दिल से पूछिए, उसमें 50% का 75% कहता है कि भाई हमें तो इन्होंने इतना दिया। मोदी फैक्टर की बात ज़्यादा करते हो, तो वो मोदी फैक्टर को जानते हैं, योगी को जानते हैं। इसमें जितना भी वोट मिला है इनको, वो ज़्यादातर मोदी और योगी फैक्टर मिला है। प्रत्याशी को लेकर वोट का परसेंटेज उनको कम मिला है। ये एक चीज़ मैं जान के चाहूँगा, कई बार बात हुई, आपने कहा कि सतीश गौतम 2,39,000 वोटों से जीते थे। उसके बाद में भैया अब ये माने कि जाट तो नाराज़ हुआ है ना, चलिए मानते हैं ठाकुर कटा, लेकिन बाद में एक सूत्र में प्रोने का काम कर गया है ना। अतरौली में जाट और एलआर बराबर बाहुल्य में, क्या लग रहा है ये वोट? क्योंकि मैंने तमाम रैली अटेंड की, वहाँ पे देखा विधानसभा में तो जाट चला जाता है समाजवादी की तरफ, लेकिन इस बार पहला देखा कि जो यादव वोट है वो भी गठबंधन के लिए गया है। हाँ, बिल्कुल सही बात कर रहे हो। यादव वोट तो देखिए, इनकी 3 ही बात थी, यादव, मुस्लिम और जाट समाज। 3 वोटों को लेकर हमारे चौधरी ब्रिजेंद्र सिंह आगे बढ़े थे, और साइकिल दौड़ी भी, इनको वोट उनको मिला भी है। ऐसा नहीं है, मुस्लिम समाज ने पूरा एकजुट होकर वोट उनको दिया है। अब बात रही पंडितों की, और जब क्षत्रिय समाज ने पहले विरोध किया, मीटिंग भी की सारी की। अब आप बरौली को ले लीजिए, रातों रात में पासा पलट गया। यहाँ उन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया था कि हम बिल्कुल 100 रुपये का हमें भारतीय जनता पार्टी को वोट ही नहीं देना, लेकिन वहाँ जमकर वोट पड़ा, यानी कि कोल से भी ज़्यादा वोट वहाँ पड़ गया। लेकिन खैर में सबसे ज़्यादा पोलिंग हुई है। हाँ, खैर में भी पोलिंग अच्छी हुई है। मैंने कब जाट इलाका है। वो एक जो ड्रॉबैक रहा है वो मनौली गांव का, आप मान लीजिए अतरौली साइड में, वहाँ थोड़ा ड्रॉबैक रहा है। तो आपके जो एलआर वगैरह हैं, तो उन्होंने परसेंटेज कुछ कम करी है। अब जिसके बाद देखना पड़ेगा क्या कारण रहा है। 1 लाख वोट का आप जाट नाराजगी मान रहे हैं, 2,39,000 से सतीश गौतम जीते, 1 लाख का दावा कर दिया, 2,29,000 का आप मार्जिन लेके चल रहे हैं। लेकिन जो 39,000 का जो मार्जिन लेके उसमें भैया 5% पोलिंग भी तो कम है। 1 लाख मैंने मान तो लिया ना, 1 लाख तो आपकी पोलिंग ही कम हुई। अब 1 लाख में 100% जो तो है नहीं, सारी भारतीय जनता पार्टी का ही कम हुआ होगा। मैं 75% मांग के चलता हूँ। 75,000 वोट हो गया, 1 लाख ये हो गया, 75,000, तो वही 40-50,000 की हार जीत होनी, और कुछ नहीं। क्या लग रहा है मामा, इस बार का चुनाव किस करवट पे जाने वाला है? 5% पोलिंग कम हुई है, समीकरण, जातिगत समीकरण तमाम आपने निचोड़ निकाल के देख लिया, लग क्या रहा है इस बार? इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी अलीगढ़ से हारती है
तो उसका एक मुख्य कारण होगा प्रत्याशी ना बदलना। बाकी भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान के प्रतिशत बढ़ाने के लिए काफ़ी प्रयास किए गए, हमारे जिला प्रशासन ने भी बहुत प्रयास किए, मगर मतदान का प्रतिशत ना बढ़ना भी इस बात को दर्शाता है कि जनता में कहीं ना कहीं सरकार के प्रति कुछ नाराज़गी है। आप किसी से पूछिए, वो क्या कहेगा, नहीं जी मोदी जी बहुत अच्छे आदमी हैं, योगी जी का राज शासन बहुत बढ़िया हो रहा है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है, फिर मतदान कम क्यों? नोटा का प्रयोग भी हो रहा है, अब की बार हुआ, पिछली बार से ज़्यादा हुआ है। जब मतगणना होगी तो उसका परिणाम भी आगे आएगा। जहाँ तक जाति समीकरण का मामला है तो जातियों का तो रुझान कभी मोदी जी की तरफ जाता है, कभी अपने कैंडिडेट की तरफ जाता है। वहाँ जहाँ पे सभी लोग कह रहे हैं वहाँ उनके विधायक जो है वो भाजपा के हैं। अलीगढ़ जनपद में 7 विधानसभाएँ, 7 में विधायक जो हैं वो भाजपा के हैं, मगर लोकसभा में आके आदमी की मानसिकता थोड़ी बदल गई और भाजपा का जो कमिटेड वोट है वो वोट देने नहीं गया, ये अपनी जगह ठीक है। और इसी का वजह है कि गर्मी होने के बावजूद काफ़ी स्थानों पे देखा अच्छी मतदान हुआ, कुछ बूथों पर कम हुआ, जो भाजपा के गढ़ माने जाते थे वहाँ पे मतदान कम हुआ। जैसे अभी बताते हैं सातरौली में, उसको ज़्यादा बड़ा उसको नहीं मानते, तो ऑप्शनल होता है। 1 लाख आदमी में 1000 आदमी 2000 आदमी तो हर चीज़ से नाराज़ रहते हैं, आप कितना भी कर लीजिए। अगर हार जीत अब की बार होती है तो जीत तो इसमें कोई दो राय नहीं है, केवल मोदी जी और योगी जी के नाम पर ही होगी, उसमें स्थानीय प्रत्याशी का कोई योगदान नहीं है। हारते हैं तो पूरा क्रेडिट हारने का प्रत्याशी के लिए जाएगा और इसके लिए संगठन को एक बार मनन करना पड़ेगा कि हमारे द्वारा जनता की आवाज़ ना सुन के हमने पुराने प्रत्याशी को ही लड़ा दिया। वहाँ हम किससे गलती हुई, क्या गलती हुई? आगे अगर भाजपा चाहती है कि हम जनता के साथ रहें, जैसे उनका कहना है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास को, तो सबके विश्वास ग्रहण करने के लिए उनको एक बार सोचना पड़ेगा, इस बार मनन करने की जरूरत है। मनन करना। भैया क्या कहेंगे, कैसा आगाज हुआ, कैसा निष्कर्ष निकला, क्या कहना चाहेंगे कि माहौल इस बार का, क्योंकि 5% पोलिंग कम हुई है, इफेक्ट क्या पड़ने वाला है इस बार? देखिए, इस बार के लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ जो है विरोध में शुरू से ही परिस्थितियां बनने लगी थी। जब वो टिकट मांगने गए या टिकट की दावेदारी की तो पार्टी के अपने जो सीनियर लोग थे, विधायक गण थे, वो सब टिकट की लाइन में लगे हुए थे। तो परिस्थितियाँ जो आगाज़ था, शुरुआत यहीं से ख़राब हो गई। खैर विरोध हुआ, पार्टी ने उनको टिकट दिया, ये बात चलो यहाँ ठीक हो गई। फिर ये हुआ कि सजाती है दूसरा कैंडिडेट आ गया, बसपा से ब्राह्मण कैंडिडेट खड़ा हो गया, ये परिस्थिति विपरीत हो गई। तीसरी विपरीत परिस्थिति ये हुई कि गर्मी का प्रकोप भी बढ़ा। गर्मी का प्रकोप बढ़ने से परसेंटेज कम रहा, सजाती कैंडिडेट बसपा से खड़ा हुआ, इसलिए वोट बट गया। और भाजपा के जो लोग टिकट मांग रहे थे, टिकट के दावेदार थे, उन्होंने भी पूरे मन से काम नहीं किया। उनकी भी कहीं ना कहीं जो खुन्नस थी, जो मन में भाव था, उसका जो है नेगेटिव प्रभाव भाजपा प्रत्याशी के अगेंस्ट गया है। तो शुरुआत गलत हो गई और अंजाम तक ये चीज़ें नेगेटिव ही जा रही हैं। और मैं समझता हूँ जो वोट परसेंटेज कम हुआ है वो भाजपा के लिए ही नुकसानदायक है। अच्छा भैया, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, 14 प्रत्याशी मैदान में, अलीगढ़ में सबसे ज़्यादा वोटर मुसलमान, लगभग 4 लाख के आसपास मुसलमान है। मुस्लिम प्रत्याशी कोई भी मैदान में, क्या बीजेपी मुसलमानों को, उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं बसपा एक मुस्लिम कैंडिडेट कराएगी तो कहीं ना कहीं जो मुसलमान है उनका ध्रुवीकरण हो जाएगा? ऐसा हुआ भी, हालांकि फिर बाद में गुफरान नूर को पहले टिकट दे दिया था, उनका टिकट काट के हितेंद्र कुमार और बंटी उपाध्याय, जैसे ही बंटी उपाध्याय को टिकट मिला तो एक पूरी तरह से अलीगढ़ चुनाव की रूपरेखा नहीं घूम गई भैया? देखिए, गुफरान नूर साहब इलेक्शन लड़ते तो निश्चित रूप से नुकसान गठबंधन का होता, क्योंकि मुस्लिम वोट अपना जो है जाता सपा में ही जाता, वहाँ जाता, लेकिन जो हिंदू वोट है उसका ध्रुवीकरण होता। अब मुस्लिम कैंडिडेट नहीं था तो सपा से चौधरी वीरेंद्र सिंह लड़े, उनको अपना सजातीय वोट मिला, और जो मुस्लिम वोट था उसका भी ध्रुवीकरण हुआ है, वो पूरा वोट चौधरी वीरेंद्र सिंह के पास गया। तो क्या लग रहा है इस बार जीत हार का आंकड़ा क्या रहेगा? जीत हार का आंकड़ा बहुत ज़्यादा तो नहीं रहेगा, लेकिन भाजपा प्रत्याशी जो कि बहुत ही क्लियर कट 2 बार से जीतते आए हैं, उनके लिए समस्या खड़ी हो गई है। वो कहीं ना कहीं सीट उनकी खतरे में है। सीट खतरे में नजर आ रही है? जी बिल्कुल। क्या कहेंगे अमीन भाई, बड़ा कवरेज किया आपने, जगह जगह देखे, खासकर मुस्लिम इलाकों में आपने बहुत अच्छे से कवरेज किया। क्या रहा मुस्लिम लोगों का रुझान?
कि कहीं ध्रुवीकरण हो पाए कि बसपा जीत रही है। एक्चुअली देखा यही गया कि मुसलमान एक आवाज़ के साथ जाता था, जो बीजेपी को हराना है मुस्लिम वहाँ जाएगा। तो क्या इस तरह की हवा बनाने में बीजेपी नाकाम रही? क्योंकि देखा यह गया कि मुसलमान एक तरफा गठबंधन में गया, उनको लगा कि बंटी तारा तो मुसलमान बसपा की तरफ भी डाइवर्ट हो सकता है। अलीगढ़ में आखिर क्या हुआ है, क्या माहौल क्या लग रहा है? ऐसा रहा है अब के जैसे गुफरान नूर को बीएसपी ने कैंडिडेट घोषित किया था, तो मुस्लिम एकदम वोटर जो है तो उसमें था कि अब जो है बीजेपी की सीट यहाँ से निकल जाएगी, क्योंकि मुस्लिम वोट डिवाइड होता है इसमें। मगर उसके बाद में रात के अंदर जो है बंटी उपाध्याय को बसपा ने कैंडिडेट बनाने के बाद तो मुस्लिम रुझान वन साइड आ गया। तो उन्होंने फिर जो है बंटी उपाध्याय को नहीं देखा, मतलब विजेंद्र सिंह साइकिल को देखा। पूरा तो बीजेपी को हराने में सक्षम है, तो मुस्लिम वोट विजेंद्र सिंह के साथ गया। और बंटी उपाध्याय जो इनके निजी मतलब वो थे, ये कैसे हुआ माहौल बना ये सभी लोग जानते हैं। तो कहीं ना कहीं अंदर से उपाध्याय ने वोट बीजेपी का काटा, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान हुआ है इसका जो है। तो ऐसा लग रहा है अलीगढ़ के अंदर जो है कि कुछ नाराज़गी पार्टी की, जो बीजेपी जो है कैंडिडेट थे सतीश गौतम, तो उनका मतलब लोगों का यही कहना था कि अब के चुनाव यही नहीं लड़ें और नेताओं का, तो टिकट फिर भी उनको मिल गया था, तो नाराज़गी थी पार्टी। 5% पोलिंग कम हुआ है क्या? वोटों का जहाँ मोदी के वोट थे, योगी मोदी के इनके वोट थे, उन्होंने नहीं दिया, विकास नहीं हुआ उस जगह पे। और कहीं ना कहीं ये 5% पोलिंग जो कम हुई है इसमें, तो वो गर्मी की वजह से और कुछ जो है उन्होंने नाराज़गी बीजेपी को नकार रहे हैं हम सब कैंडिडेट को, तो इसलिए जो है मतलब बीजेपी खतरे में है अलीगढ़ से। देखिए, खतरा आखिर किसके सर मड़ा रहा है ये आने वाला वक्त बताएगा। ये तो जल्दबाजी हो जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो वादे और दावों का दौर चला, तमाम प्रत्याशी चाहे वो बीजेपी की बात करें, सपा की बात करें या बसपा की बात करें, इनके आला अधिकारी ने रैलियां की और रैलियां करने के साथ में लगातार लोगों को मनाने का प्रयास किया गया। तो पोलिंग परसेंटेज कम होने का कई कारण माने जा रहे हैं। सबसे पहला कारण माना जा रहा है कि बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं सतीश गौतम, उनसे नाराज़गी, क्योंकि जो बीजेपी का कोर वोटर था वो मतदान करने के लिए नहीं गया। दूसरा, गर्मी अपनी चरम सीमा पे है, गर्मी का भी प्रकोप देखने को मिला। कहीं ना कहीं जो शादी ब्याह का सालक चल रहा है, कुछ लोग शादियों में व्यस्त थे। और एक बड़ा कारण और निकल के आ रहा है, जो देखा भी गया कि कई जगह वोटों का बहिष्कार किया गया, यानी मतदान करने से कई गाँव में बहिष्कार किया गया है। कारण यही था कि जिस तरीके से प्रतिनिधियों के द्वारा दावे और वादे किए गए थे वो अपनी जगह हकीकत पर नहीं हुए, यानी कि जो दावों का और विकास करने का वादा किया गया था उन गांवों में विकास नहीं हुआ। उसको लेकर कई गांवों में मतदान बहिष्कार भी हुआ, लेकिन अधिकारियों के पहुंचने के बाद उनको बाकायदा समझाया गया, मनाया गया। तो मतदान जिस स्तर पर होना चाहिए था उस स्तर पर नहीं मतदान हुआ है। देखिए, अलीगढ़ के टोटल हम समीकरण पर एक बार निगाह जरूर मान लेते हैं। अलीगढ़ में 19,90,000 के आसपास टोटल प्रत्याशी थे, जबकि इस बार 11,37,000 वोटों मतदान लोगों ने अपना को वोट कास्ट किया, यानी कि 11,37,000 लोगों ने मतदान किया है। तो पिछली बार का जो मतदान प्रतिशत है, यानी कि 2019 की बात करते हैं तो वहाँ 61 पॉइंट के आसपास वहाँ मतदान हुआ, जबकि अलीगढ़ में इस बार 2024 में 56 पॉइंट मतदान हुआ है। वहीं अगर 2014 की बात करते हैं तो वहाँ 58-59% के आसपास मतदान हुआ था, यानी कि 2014 और से लेकर 2024 तक अब मतदान लगातार कम हुआ है। तो मतदान कम के तमाम जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनसे हमारी बात हुई तो कई कारण सामने निकल के आ रहे हैं। लेकिन हाँ, ये कहना बहुत है कि जो हार जीत का मार्जिन होगा वो लगभग 50,000 के इर्द गिर्द होगा, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी मुस्लिम वोटों को बांटने की रणनीति उनकी कामयाब नहीं हो पाई। देखिए, 26 अप्रैल को अलीगढ़ में चुनाव हुआ था और 14 प्रत्याशियों का भाग ईवीएम में कैद हो गया है, क्योंकि ताला और तालीम की नगरी अलीगढ़ को कहा जाता है और सारी ईवीएम में जो अलीगढ़ वाला ताला है अब वो लग चुका है। आखिर किसका किस्मत चमकेगी, किसकी किस्मत का ताला खुलने वाला है, ये तो 4 जून को पता चल जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार का चुनाव वाकई इंटरेस्टिंग हुआ है और नतीजे 4 जून को सामने आएंगे। ताज किसके सर बंधेगा ले तो आने वाला वक्त बताएगा। कहीं ना कहीं जो 5% की पोलिंग है वो अपने आप को, यानी कि प्रत्याशियों को संशय में जरूर डाल रही है। और एक तरीके से अलीगढ़ का सबसे पहली बार देखा गया कि इस बार साइलेंट मतदान अपने आप में देखने को बहुत मिला गया। और साइलेंट मतदान का रुख किधर गया है
और क्या नतीजे इस बार के रहने वाले हैं, ये 4 जून को क्लियर हो जाएगा। आखिर ऊंट किस कर पर बैठेगा, किस्मत का ताला किसका खुलेगा और अलीगढ़ का ताला आखिर किस पर लगेगा, ये तो सिर्फ 4 जून को पता चलेगा। मैं सहयोगी अजहर नवाब के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़।